पैतृक गांव में झलका 2019 हार का दुख। हुड्डा बोले, देखा था लोकतंत्र की हत्या का नजारा, इस बार बीजेपी के तोड़ेंगे चक्रव्यूह। राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा का अपने पैतृक गांव सांघी में 2019 हार का दुख झलका। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा था। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने साम दाम दंड भेद का प्रयोग पिछली बार भी किया था। पिछली बार भी देखा कि लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है, उसका नजारा मैंने अपने पिछले चुनाव में देख लिया था। वहीं देश भर ने चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में उसका नजारा देख लिया होगा। साथ ही दावा किया कि इस बार ये चाहे कितने भी चक्रव्यूह रच लें, लेकिन इस बार सभी चक्रव्यूह तोड़ने का काम करेगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पैतृक गांव सांगी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी को अपना गांव प्यारा होता है, उन्हें भी अपना गांव प्यारा है। साथ ही कहा कि वे अपने गांव में अधिक नहीं बोल सकते, क्योंकि ज्यादा बोलेंगे तो भावुक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि रोहतक लोकसभा पर सबकी नजर है और सबके निशाने पर भी है। पिछली बार भी सबके निशाने पर थी ये सीट। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद भाजपा कार्यालय में कहा था कि हमारे लिए 9 सीट का फैसला एक तरफ और रोहतक का फैसला एक तरफ। रोहतक सीट से रखी जाएगी हरियाणा में सरकार बनाने की नींव। रोहतक को हॉट सीट कहने पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उनका और गर्मी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वे खुद ठंडे व्यक्ति हैं और गांव भी सीला है। हॉट सीट इसलिए बनी हुई है क्योंकि ये लोकसभा चुनाव का फैसला केवल एक सांसद बनाने का फैसला नहीं होगा, हरियाणा के 4 महीने बाद आने वाले विधानसभा चुनाव की नींव रखने का काम करेगा, इसलिए सबके निशाने पर है। भाजपा ने हर वर्ग पर किया लाठीचार्ज। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी हरियाणा की सरकार बनाने का चुनाव है, पिछली बार भी था, यहाँ से थोड़े से वोटों से हम यहाँ रह गए थे और हरियाणा में भी थोड़ी ही सीटों से रह गए थे। 75 पार का नारा देने वाली बीजेपी की 40 पर सुई आकर रुक गई। भाजपा ने हरियाणा को पटरी से उतारने का काम किया और जो भी वर्ग अपनी मांग लेकर गया उस पर लाठीचार्ज किया।